हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की जो आपकी एजुकेशन बुक है, जिसमें हमारा लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 8 का ये जो है उसका अगला पार्ट है, जिसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आएगा, सीखने के तरीके मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार बताइए। तो कार्ल रॉजर्स के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी विशिष्ट तरीके से सीखने की स्वतंत्रता होती है। हर व्यक्ति अपने अलग तरीके से जो है यूनिक तरीके से सीख सकता है। मानवतावादी सिद्धांत सीखने में मानवतावादी दृष्टिकोण शिक्षार्थी को केंद्र में रखता है और वो ये बोलता है कि अधिगम को निष्फल रूप से ज्ञान को आत्मसात करने की अपेक्षा एक अनुभव के रूप में देखता है। यह हर उस स्थिति में अर्थ खोजने पर ध्यान केंद्रित करता है जो अनुभव द्वारा किया जाता है। अब इसके अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं, जैसे कि एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन में ही अधिगम की क्रिया संभव होती है। एक अच्छा जीवन हो, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन हो, उसी के अंदर अधिगम की जो क्रिया है वहाँ पर आपको दिखेगी। हर व्यक्ति के पास में सीखने के लिए अपने जन्मजात प्राकृतिक और स्वाभाविक तरीके होते हैं। वो अपने अलग तरीके से सीखता है। एक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है, उसके सीखने की प्रक्रिया दूसरे से भिन्न होती है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया को सामान्यीकृत और वस्तुगत नहीं किया जा सकता। अतः इसे एक अधिगमकर्ता से दूसरे में पृथक करना पड़ता है। पृथक यानी कि अलग करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, शिक्षार्थी एक समग्र व्यक्ति होते हैं और इनके किसी भी घटक को कम नहीं किया जा सकता। अतः सीखने की प्रक्रिया को समग्र रूप से घटित होना है। शिक्षार्थी को स्वयं के बारे में पूर्ण जानकारी होती है तथा वह ये भी समझते हैं कि समाज में उन्हें कैसे देखा व समझा जा रहा है। मनुष्य अपने अनुभवों से सीखने और समझने की योग्यता रखता है तथा अपनी समस्या को रचनात्मक रूप से हल में भी प्रयासरत रहता है, यानी कि वो प्रयास करता रहता है। छात्रों के पास ये चुनने की क्षमता है कि वे क्या सीखना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की क्षमता को सार्थक रूप से जानने में दी गई समस्यात्मक परिस्थिति में उसमें अनुभव और उसका क्रियात्मक गतिविधियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना बहुत सहायक होता है। अधिगम तथा अधिक कुशलता से होता है और जब सीखी जाने वाली सामग्री व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तिपरक लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट, जब अधिगम शिक्षार्थी द्वारा स्वयं प्रारंभ की जाती है, यानी कि अधिगम जो है शिक्षार्थी खुद कर रहा है, तो वह अधिगम व्यापक और प्रतिगामी होती है। बलपूर्वक परिस्थितियों में सीखने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत है। अपनी क्षमता को अधिगम प्रवृत्ति तक पहुंचने के लिए विभिन्न गतिविधियों में व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी आवश्यक मानी जाती है और शिक्षार्थियों के लिए सकारात्मक संबंध अपने साथियों के साथ सार्थक संबंध स्थापित करने में उनकी मदद करेंगे, जो उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने और बढ़ने में मदद कर सकता है। नए अनुभवों का स्वागत करने, बदलने और स्वीकार करने के लिए व्यक्ति की तत्परता अधिगम प्रक्रिया को समग्र रूप से पूरा करती है। उसके बाद में आता है आपका शिक्षार्थियों के लिए कि ये किसी दिए गए अनुभव या परिस्थिति के अनुसार अपना दृष्टिकोण निर्मित करना और उसके बाद में स्वयं को मूल्यांकित करना कि भाई अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपनी सीखने की योग्यता को समझना, और ये व्यक्ति के भीतर आत्मनिर्भरता, मुक्ति और प्रतिभा को प्रवर्तित करने में सहायक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।